अस्सलाम वालेकुम। तो लीडर कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम, हर कंपनी के लीडर का प्रॉब्लम, हर आने वाले न्यू और ओल्ड कस्टमर का, यूज़र का, लीडर का, नेटवर्क का प्रॉब्लम कि लीड्स नहीं मिलती, लोग नहीं आते, ज्वाइनिंग कहाँ से करवाएं, टीम कहाँ से बनाएं, नेटवर्क कहाँ से बनाएं। अब हम क्या करें? यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, स्नैक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर ज़ोर लगा लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्या करें? आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको लीड्स का इशू नहीं बनेगा, नेटवर्क का इशू नहीं बनेगा, न्यू क्लाइंट्स का इशू नहीं बनेगा। जवाब दे दे के थक जाओगे, काम समझा समझा के थक जाओगे। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एफर्ट्स कितनी करते हैं, स्ट्रगल कितनी करते हैं और उसके लिए आप जान कितनी मारते हैं। बिज़नेस आपका है, कैरियर आपका है, सिस्टम आपने बनाना है, पैसे आपने इंजॉय करना है, बग़ैर काम के पैसे कमाने हैं, तो भाई पहले सिस्टम बनाने के लिए जान तोड़ मेहनत लगेगी। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये तमाम तर चीज़ें कर लीं तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद कम अज़ कम ज़िंदगी में, ये मैं आपको आज के लिए नहीं कह रहा, ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहोगे कि मुझे लीड का इशू बना था। ओके, सबसे पहले ये मेरा अकाउंट है, मैं आज से वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई वर्किंग नहीं की, मेरी कोई पोस्टिंग नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई मैंने लीड्स के लिए आज तक काम नहीं किया। मैं भी आपकी तरह आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस मीटिंग के अंदर ही बता दिया था कि मैं अभी फ्री हुआ हूँ और अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही वर्किंग करनी है, और जो मेरे साथ चल पड़ा तो ऐसे रॉकेट की तरह निकल जाएगा आगे, और जो ना चला, जिसने कहा मैं बिज़ी हूँ, मेरे मसाइल हैं, मेरे इश्यूज़ हैं, ये सारी ज़िंदगी रहेंगे, इनसे निकलना है तो एक ही हल है कि कल की बजाय आज काम कर लिया जाए ताकि कल आसानी से गुजार सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन जहाँ पे नज़र आ रहा है मेन्यू बार सा ना, ये 3 लाइनें भी हैं और मेरी प्रोफाइल सी बनी हुई है। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद किसी भी चीज़ को कोई नहीं छेड़ना। रील्स पे काम करना चाहें, फीड्स पे काम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो आपकी एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं आपको एक ही चीज़ के बारे में आज गाइड करूंगा और उसी से आपको इतनी लीड्स आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आपने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है ग्रुप्स के ऊपर। ग्रुप्स के ऊपर ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखें यूआर ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करता। ये जो ग्रुप्स पड़े हैं आप यहाँ पे देख लें। अब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रेजुएट नौकरी, इसी तरीके से गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स, पाकिस्तान लेटेस्ट जॉब, ये सारे जॉब्स वाले ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए। आप इसके अंदर व्हाट्सएवर जो भी ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि भाई आपने टारगेट ऑडियंस कौन सी करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेस्ट कर देता हूँ, बाकी आप खुद अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जॉब ग्रुप्स को टारगेट करें, कॉलेज ग्रुप को टारगेट करें, यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स को टारगेट करें, या कोई फेमस बिजनेस पर्सन है उसके ग्रुप्स को या उसकी आईडी को टारगेट करें, तो यहाँ से आपको एक अच्छी ऑथेंटिक और प्योर लीड मिलेगी। क्योंकि जो जॉब पर्सन हैं या जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे सारे बेरोज़गार हैं और वो जॉब की तलाश में हैं, वही आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे वो हैं जिनको पार्ट टाइम काम चाहिए, जो अपनी पॉकेट मनी के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए काम करना चाहते हैं। फेमस बिजनेस पर्सन के नीचे उसके फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इसी तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी वो कर सकते हैं। ये मैंने आपको सजेशंस दी हैं, ठीक है, ये फुल एंड फाइनल नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप टारगेट करें कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, आपका काम क्या है और उसके रिलेटेड किन लोगों की ये फील्ड है, कौन से लोग आपके पास आएंगे। अब जब यहाँ पे आप ग्रुप्स के ऊपर आ जाते हैं, तो ग्रुप्स के बाद आने के बाद फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं एक ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि ये पहला ग्रुप है। इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप डेली बेस के ऊपर आप ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, या इन्विटेशन के हवाले से, या अर्निंग के हवाले से, या इनकम के हवाले से कोई अट्रैक्टिव सी एक पोस्ट बनाएं। एक दिन में एक पोस्ट बनाएं आप, और उसको यहाँ ये देखें फ़ोटो के ऊपर जाके पोस्ट कर दें। अब अगर फ़र्ज़ करें एडमिन ने प्राइवेसी लगाई हुई है तो वो आपकी पोस्ट को देखने के बाद अप्रूवल देगा। अगर प्राइवेसी लगी हुई है तो उसको अपनी वर्किंग में काउंट ना करो, पता नहीं उसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं। डेली बेस पे सबसे पहले यहाँ पे आपने आके अपनी पोस्ट करनी है वर्किंग की, और वो डेली बेस के ऊपर आपकी न्यू होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट आपने एक वीक तक लगातार की है,
7 से 8 दिन के बाद डेली बेस के ऊपर आपने वो पोस्ट अपनी डिलीट कर देनी है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। याद से आपने अपनी जो पोस्ट आपने लगाई और उसको 5 से 7 दिन या 8 दिन हो चुके हैं, उस प्रीवियस अपनी की गई पोस्ट को आपने डिलीट कर देना है। ये काम आपने एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं। एक पोस्ट को लगे नहीं रहने देना कि बस वो पोस्ट देख के आ जाएगा, उस पोस्ट से कुछ रिज़ल्ट आ जाएंगे। ये आपको सैचुरेट करेंगे, ये आपकी पोस्ट को, आपकी फेस वैल्यू को ख़राब करेंगे। जब आपकी एक नई पोस्ट होती है तो उसके ऊपर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपका बिलीव ज़्यादा बनता है। जब आपकी पुरानी पोस्ट होती है तो उसके ऊपर लोग कहते हैं कि ये तो कब से इनवाइट कर रहा है, कितने लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, पता नहीं अब काम होगा या नहीं, अवेलेबल होगा या नहीं। तो आपके साथ लोग रब्ता नहीं करते और नई पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो आपने कोई भी ऐसी पोस्ट जो आपकी वर्किंग के रिलेटेड है, या उसके अंदर आपने इनविटेशन की है, या कोई अर्निंग के हवाले से बात की है, या उनको दावत दी है, व्हाट्सएवर जो भी है, तो वो आपने याद रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन से ऊपर वो पोस्ट आपकी कोई भी नहीं जानी चाहिए। 8 दिन के गैप के अंदर, 5 से 8 दिन के अंदर वो पोस्ट आपने डिलीट कर देनी है। अब अगला प्रोसेस आ जाता है यहाँ पे कमेंट्स का। अब ये देखें, जैसे ये एक पोस्ट पड़ी है, किसी ने की हुई है जॉब्स के हवाले से, और आपको पता है बेरोज़गारी का आज ज़माना है, हर बंदा बेरोज़गार है। तो यहाँ पे तलीम मिडल था मास्टर, माहाना तनख्वाह 35,000, और ये सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसके नीचे यहाँ पे ज़रा कमेंट्स देख लें तो इसके 56 आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये नंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे, पोस्टें भी मिल जाएंगी, लोगों ने अपने हिसाब से की हुई हैं, किसी ने ठीक लिखा, किसी ने फ्रॉड लिखा, किसी ने अपनी पोस्ट की। तो यहाँ से आप कहते हैं नंबर नहीं मिलते, ये नंबर नहीं थे और क्या हैं सर, ये नंबर ही हैं। आपको यहाँ पे जॉब करने वाले लोग भी मिलेंगे कि हमें मज़ीद कोई काम दे दो, क्योंकि उससे काम नहीं चल रहा, और जो बेरोज़गार हैं वो बेचारे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद कोई हमारा यहाँ से जुगाड़ लग जाए। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि इनका एक तो आप नंबर ले सकते हैं डायरेक्टली, दूसरा जिन लोगों ने येस लिखा हुआ है या इंटरेस्टेड लिखा हुआ है उसके डायरेक्ट आप इनबॉक्स में जाएं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसकी प्रोफाइल ओपन होगी, डायरेक्ट उसके मैसेंजर पे चले जाएं और वहाँ जाके पोस्ट करें, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग इंटरेस्टेड और ये लिखते हैं तो उसको आप डायरेक्टली उसके मैसेंजर के ऊपर जाके अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं। जब उसका रिप्लाई आए तो उससे पूछें क्या करते हो भाई। अब जो वो काम करता है, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है, तो आप कहें कि ब्रदर फलां ग्रुप के अंदर आपकी पोस्ट आई हुई थी, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपकी तरह बेरोज़गार रहा हूँ, मुझे पता है मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, तो कैसे हालात होते हैं, घर वालों से हर वक्त पैसा मांगना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मैं भी एक टाइम इस सिचुएशन से गुजरा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना हो मैं भाई से रब्ता कर लूं। अगर आप हमारी तरह घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना, स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना पैसा कमाना चाहते हैं तो यस लिख के मुझे रिप्लाई कर देना, या मैं नंबर लिख के भेज रहा हूँ व्हाट्सअप के ऊपर, मुझसे रब्ता कर लेना, बस इतनी बात है। अब अगर कोई कहता है कि जी मैं जॉब करता हूँ, तो आप सिंपल कहें फ़लाँ ग्रुप के अंदर ब्रदर हम एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद है, मैंने आपकी पोस्ट देखी तो मैं जॉब भी करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मज़ीद रोज़गार के मौके प्रोवाइड करते हैं, साइड बिजनेस के और साइड सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप मज़ीद पैसा कमा सकें, मज़ीद पैसा बना सकें, अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। नीचे आप नंबर छोड़ दें, बस इतना सा काम है, और ये डेली बेस पे आपने करना है। फिर जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ये आपके सामने भी है, आप इन्हीं के ऊपर रब्ता ना कर लीजिएगा, यहाँ से आप मुख्तलिफ नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब ये रब्ता करेंगे इसी तरीके से, ये देखें यहाँ पे, ये तो मैंने एक कमेंट खोला है, इसी तरीके से आप नीचे वाली पोस्ट पे चले जाएं, इसके नीचे देखें, इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा है। अब आप काम करने वाले बने, ठीक है। ये देखें, इस पोस्ट को ओपन करें, इसी तरीके से आप नीचे जैसे ही चलते जाएंगे, आप ये 277 इसके नीचे कमेंट्स पड़े हुए हैं, ये देखें किस चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके सिर्फ संजीदा होने की और आपको शर्म आने की ज़रूरत है कि आप काम कर रहे हो या मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाती है कि जिन लोगों ने नंबर दिए हुए हैं, तो आप सिंपल इनका सबसे पहले नंबर सेव करें, और ज़्यादा नंबर्स के ऊपर मैसेज नहीं करना, एक टाइम के ऊपर 8 से 10 नंबर के ऊपर मैसेज करें, और सिंपल हेलो आए का मैसेज छोड़ दें कि भाई इस ग्रुप में हम मौजूद थे, आपने नंबर दिया हुआ था, तो मैंने सोचा चलें आपसे गपशप कर लेता हूँ। जैसे ही थोड़ी सी गपशप लगे, फिर अपने काम का इंट्रोडक्शन करवाएं। और ये सारे वो पर्सन हैं जिनको आपने काम समझाना है, जिनको आपने काम सिखाना है, जिनको आपने माइंड बनाना है, जिनको आपने बिजनेस माइंड की तरफ कन्वर्ट करना है। वो एक मशहूर कहावत भी है और एक एग्जांपल भी बनी हुई है कि जब आप बंदर के सामने 1 दर्जन केले रख दो और 1 लाख रुपए रख दो, तो वो केले उठाएगा, वो 1 लाख नहीं उठाएगा। उसे नहीं पता कि 1 लाख से मैं कितने दर्जन केले ख़रीद सकता हूँ।
वो केले ही उठाएगा क्योंकि उसकी नज़र केलों पे होगी। सेम इसी तरीके से आज के टाइम में लोगों के सामने जॉब और बिजनेस रखा जाए तो लोग भाग के जॉब उठा लेते हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं है कि वो बिजनेस करके कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपने उनका माइंड बनाना है, उनको काम समझाना है और उनको मालिक बनने की तरफ क्लियर कट कंसेप्ट देना है। और ये काम आप तब करेंगे जब आप खुद क्लियर होंगे और आप इंटरेस्टेड भी होंगे। एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा, जो आपसे तेज़ माइंड है, जो कंसेप्ट क्लियर लोग हैं, जो ऑलरेडी मार्केटिंग में हैं, वो आपको यहाँ पे रब्ता करने से डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, अपनी कंपनी की इन्विटेशन भी देंगे। तो ये ना हो कि काम देने जाना और उसका लेके वहाँ पे चले जाना, बल्कि आपने अपनी तैयारी करके जाना है, अपनी कंप्लीट जो है तैयारी के साथ जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे तो बेशक किसी भी कंपनी के साथ आप मवाजना करें, कंपेयर करें, इंशाल्लाह आप लेके ना आए तो फिर कहना। लेकिन बात यह है कि जब बग़ैर तैयारी के जाओगे तो फेंक दिए जाओगे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से इस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। फिर वॉइस जो मैंने आपको कहा कि मैसेंजर के ऊपर आप जाके वॉइस कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपका मौजूद होता है। फिर इसके बाद आ जाता है मिनिमम आपने 3 से 5 अकाउंट अपने फेसबुक के बना लेने हैं और एक अकाउंट के ऊपर फ़र्ज़ करें अगर आप किसी को मैसेंजर के ऊपर मैसेज करते हैं तो 10 से ज़्यादा लोगों को मैसेज नहीं करना, कमेंट्स के नीचे 10 से ज़्यादा कमेंट नहीं करने। ये सेम टाइम के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन 10 से ज़्यादा कोई भी काम नहीं करना। 10 आप लोगों को मैसेंजर में जाके मैसेज करें, 10 लोगों को आप जाके कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-10 पोस्ट भी कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप के अंदर आपने अपनी एक वर्किंग की पोस्ट डाली, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, मैक्सिमम कोशिश करें कि 7 से 8 ग्रुप हों या 10 तक आप जा सकते हैं। अब एक दिन में 3 मरतबा ये आपने स्टेजेस कंप्लीट करनी है, सुबह, दोपहर और रात को। ठीक है, ये 3 टाइम आपने काम करना है और एक अकाउंट से आप करें तो आपको 30 जो है वो लोग मिलेंगे पोस्ट, 30 पोस्ट आपकी हो जाएंगी, 30 कमेंट्स आपके हो जाएंगे और 30 आपके जो है वो मैसेंजर के ऊपर मैसेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक अकाउंट से है एक दिन में। ठीक है, अब वो पोस्ट कितने लोग देखते हैं, वहाँ से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, कितने लोगों से आपकी बातचीत होती है, ये एक अकाउंट की बात है। अब यहीं पे अगर आपके 5 अकाउंट हैं तो यहाँ पे आपके 150 लोगों से एक दिन में कंजर्वेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जो आपने पोस्ट की है उसके ऊपर कितने लोगों ने कमेंट किया, उससे कितने लोग आए, कितनी लीड्स मिली। ये तो और ही कहानी है ना। ये एक दिन की 150 बनती है, एक महीने में 4500 लोग बनते हैं। 4500 में से आपको 1500 भी मिल जाएं, 1500 नहीं 1000 मिल जाएं, 1000 नहीं 500 मिल जाएं, 500 नहीं 100 भी मिल जाएं, तो सर 100 की आपको पता नहीं है कि लोग एक साल में 100 लोगों को कन्वर्ट करते हैं और आप अगर एक महीने में कर जाते हैं। लेकिन करेंगे कब, जब एक तो आप डेली बेस पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे और नंबर 2 आप डेली बेस के ऊपर तैयारी करेंगे, डेली बेस पे ट्रेनिंग्स लेंगे, संजीदा होकर सीरियस होकर इस काम को करेंगे, ये होगा तब। अब इसके अंदर मैंने आपको सिंपल बता दिया कि 3 टाइम आपने रिपीट करना है एक दिन में एक अकाउंट से, और 5 अकाउंट हैं तो 5 अकाउंट के ऊपर डेली बेस पे आपने ऐसे 3 टाइम रिपीट करना है। अब इसके बाद अब इसके बाद जो आपके पास नंबर आता है उसको लाजमी तौर पे आपने सेव करना है और आगे वाले से भी सेव करवाना है लाजमी तौर पे, क्योंकि व्हाट्सअप की पॉलिसी है कि 8 से 10 नंबर के ऊपर सेव किए बगैर अननोन नंबर के ऊपर मैसेज करोगे या किसी के साथ आप चैट कर रहे हैं और वो 8 से 10 से ज़्यादा हैं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो नंबर सेव होना ज़रूरी है। किसी के साथ चैट करें पहले नंबर सेव करें, और उसके साथ चैट करनी है तो उससे पहले नंबर सेव करवाएं और उसका प्रूफ लें, नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो तब मैं बात करूँगा, अदरवाइज़ मेरा बिजनेस है और मैं लॉस नहीं कर सकता। तो एक तो आपका नंबर सेव हो जाएगा, सिक्योरिटी भी मजबूत हो जाएगी, व्हाट्सअप बैन भी नहीं होगा, और दूसरा आपका स्टेटस एक्टिव हो गया। अब डेली बेस पे आपने हर हाल में कोशिश करनी है कि कम अज़ कम 20 लोगों से आपने डायरेक्ट कंजर्वेशन करनी है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है, डायरेक्ट रब्ता करना है, डायरेक्ट बात करनी है। मतलब वो कॉल जो आपने वॉइस के ज़रिए नहीं, कॉल के ऊपर समझाई हो, व्हाट्सअप कॉल के ऊपर समझाई हो, कॉल के ऊपर समझाई हो। ठीक है, जो आपके जूम मीटिंग के अंदर आए वो अलग से हैं, जो आपके वॉइस के ज़रिए डील किया वो अलग से हैं, जिनको आपने वीडियो सेंड कर दी उन्होंने कहा टाइम नहीं है सेंड कर दो वो अलग से हैं। ये वो हैं जिनको डेली बेस पे आपका टारगेट 20 लोगों का होना चाहिए कि 20 लोगों को अगर एक दिन में आपने टारगेट नहीं किया तो सर बिज़नेस की दुनिया में आप फेलियर हैं, आप फेल हो जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। मतलब 50,000 70,000 1 लाख रुपए 1.5-2 साल के बाद कमा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आपको एक सोने की कान मिली और आप बाहर से एक हीरा अपनी जेब में डाल के वापस आ गए। ठीक है, आगे जाते तो पूरी की पूरी कान आपकी हो सकती थी।
ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करें, इस तरीके से आप वर्क करें, और डेली बेस पे ये जो प्रेजेंटेशन होती है ना, जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन लिखा होता है, ये आप लोगों के न्यू क्लाइंट्स के लिए होती है। न्यू क्लाइंट्स को डेली बेस पे इनवाइट करें, डेली बेस पे उस ट्रेनिंग के अंदर लाएं, डेली बेस पे कंपनी की ट्रेनिंग दिलवाएं, और ट्रेनिंग लेने के बाद फौरी उनसे कॉन्टैक्ट करके क्लोजिंग करें, राब्ता करें, फीडबैक लें। और ये नहीं पूछना कि कोई बात अच्छी लगी, सिंपल एक ही बात पूछो, ट्रेनिंग में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी। जब वो सबसे अच्छी कहे तो फिर उसके ऊपर फॉलोअप करके ज्वाइन करवा लो। इतनी सी बात है। आपका काम यहाँ पे क्या काम है? सबसे पहले अपने बिजनेस का कंसेप्ट खुद क्लियर करना है, लीडर बनना है, ठीक है, ताकि आपको बाहर की आंधी तूफान यानी कि नेगेटिव लोगों की बातें और अदर कंपनी के लोग डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें, और फिर अपनी टीम को उसी तरह से मजबूत करना है। लीडर बनना है, लीडर बनाना है, खुद टीम बनानी है और टीम से आगे बनवानी है। इतना तो काम है। और इस काम के लिए अगर आप नहीं अभी संजीदा होते, नहीं सीरियस होते, तो कल कोई आपको अपने पास जॉब पे रख के अपना नौकर बना के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये देखें कितनी दुनिया बेरोज़गार पड़ी है, कितनी दुनिया जॉब के पीछे पागल हुई पड़ी है, कितनी लीड्स आपको आ सकती हैं, कितना। ये तो एक ग्रुप मैंने ओपन किया है, यहाँ से ये ग्रुप ओपन कर लें, इसके नीचे भी कमेंट में आपको लोग मिल जाएंगे। यहाँ से आप पर्सनल डायरेक्टली लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग खुद आपसे आके जुड़ेंगे, रब्ता करेंगे और आप करोड़पति बन जाएंगे। भाई 1 से 2 साल पहला जो है वो चक्की पीसनी पड़ेगी, पहले अप्रोच करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक बार सिस्टम बन गया, फिर आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, आपका लेवल होगा, सोशल मीडिया से लोग खुद सर्च करके आएंगे, आपसे बात करना खुद पसंद करेंगे, आपसे टाइम लेना खुद पसंद करेंगे, और आपके साथ ज्वाइन करना भी खुद पसंद करेंगे। आपने अगर फ़र्ज़ करें 50-60 हज़ार लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर ली, तो उनमें से कम अज़ कम डेली बेस के ऊपर 1 साल के बाद आपके साथ 3-4-5 लोग रिपीट वापस आके खुद ज्वाइन कर रहे होंगे, और ख़ुद कह रहे होंगे फ़लाँ टाइम आपने हमें प्रेजेंट किया था और आपको पता भी नहीं होगा। जब आपने बड़ा उड़ना हो, बड़ी फ़िज़ाओं में उड़ना हो, ऊंचा उड़ना हो, तो तब तैयारी भी बड़ी की जाती है, और गिरने के खौफ से ज़्यादा अपने ऊपर बिलीव किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर अब भी क्लियर नहीं होते तो फिर मैं माजरत ही चाह सकता हूँ, क्योंकि इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। ये वो तरीका है जो आज से 5 साल पहले से मैं चला रहा हूँ, और आज तक इस तरीकाकार को कोई बीट नहीं कर सका। और अगर आप भी इस तरीक़ा से करते हैं, और ये सिर्फ एक फेसबुक का है, सिर्फ एक फेसबुक ग्रुप का मैंने बताया है, इसी से ही आप इतनी अनलिमिटेड लीड ला सकते हैं कि संभालते संभालते थक जाओगे। लेकिन इसी प्रोसेस को आप कम अज़ कम 6 महीना से 1 साल करो, 6 महीना से 1 साल। और जिस ग्रुप के अंदर काम करते हो, 1 महीने से ज़्यादा उस ग्रुप के अंदर काम नहीं करना। 1 महीने के बाद पहले वाले ग्रुप लेफ़्ट करो और नए ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करके सेम यही एक्टिविटी वहाँ पे करना शुरू कर दो। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।